हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम से कपिल मुनि और माता देवहूति की कथा पढ़ेंगे। कपिल मुनि जो कि भगवान के ही अवतार है और कर्दम मुनि और देवहूति के घर में वो जन्म लेते हैं। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी ने कई सारे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की ताकि वो सृष्टि एक अच्छी सृष्टि की प्राकट्य कर सके, भगवान की आज्ञा का पालन कर सके, और उनमें से कर्दम मुनि भी है। तो कर्दम मुनि को ब्रह्मा उनके पिता ने आदेश दिया कि आप जाके सृष्टि करो। तो पिता की आज्ञा को यथोचित पालन करने के लिए कर्दम मुनि कठोर तपस्या करते हैं बिंदु सरोवर के पास। और उस कठोर तपस्या में उन्होंने ये इच्छा से तपस्या करते हैं कि ताकि उनको एक योग्य कन्या मिले जिससे वो विवाह करें, उनका पत्नी बनाए और योग्य संतानें उत्पत्ति हो। तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिंदु सरोवर के तट पर तपस्या की और इतना सुंदर भगवान की तपस्या किया कि भगवान विष्णु उनकी कठोर तपस्या को देखकर आनंद में भगवान विष्णु की आँखों से अश्रु बहे और वो अश्रु बिंदु सरोवर में गिरा और इसीलिए वो बिंदु सरोवर और भी पावन हो गया। फिर भगवान विष्णु ने जैसे ही कर्दम मुनि को दर्शन दिया, कर्दम मुनि ने साष्टांग प्रणाम किया और बताया कि हे भगवान, मैं मेरे योग्य एक कोई स्त्री चाहती हूँ जिससे मैं विवाह करूँ और योग्य संतान उत्पन्न करूँ। तो भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा को जानकर मैं इसकी व्यवस्था पहले ही कर चुका हूँ। आज से 2 दिन बाद स्वयंभू मनु अपने पुत्री की विवाह आपसे कराने के लिए आपके आश्रम में आएंगे और वो हर तरह से आपके लिए योग्य है। सारे गुण है, जैसे कि आपकी कामना है, आपके मन में जैसी इच्छा है वैसे ही एक स्त्री है वो, और आप उनसे विवाह कर सकते हैं। और उनसे विवाह करने के बाद आप लोगों से 9 कन्याएं जन्म लेंगी जिसका उपयुक्त वर ऋषि मुनियों के साथ आप विवाह करेंगे और फिर आपके पुत्र के रूप में मैं अपना अंश भी प्रकट करूँगा। तो भगवान की बात सुनकर कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बस कर्दम मुनि देखते रह जाते हैं। गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान प्रस्थान करते हैं और गरुड़ की जो पंख है उसकी फड़फड़ाहट से सामवेद की स्तुतियाँ उनको सुनाई देती है। फिर वो अपने आश्रम में एज इट इज़ भगवान की भक्ति में, ध्यान में व्यस्त रहते हैं। और फिर जब 2 दिन बाद स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों अपनी पुत्री देवाहुति को लेकर उनके आश्रम में आते हैं। और जैसे ही उन लोगों को देखते हैं तो क्योंकि ब्राह्मण है कर्दम मुनि, तो राजा उनको प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण भी उन लोगों को आशीर्वाद देके अपने आश्रम में यथोचित सत्कार करते हैं। और जब स्वयंभू मनु कहते हैं कि एक्चुअली मेरी जो पुत्री है देवाहुति, मैं स्नेहवश इसके लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ क्योंकि उसे एक योग्य वर की इच्छा है और नारद मुनि से आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में सुनकर वो मन ही मन आपको पति वरण कर लिया है और इसीलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार करें।
फिर मुनि जब देवाहुति को देखते हैं तो फिर कहते हैं कर्दम मुनि कि आपकी पुत्री से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। आपकी पुत्री तो परम पवित्र है, उसका मन इससे पहले किसी पर भी नहीं गया है, वो एक सती स्त्री है। और इतना ही नहीं, सुंदरता ऐसा है कि मैंने सुना है एक बार विश्ववासु नामक एक गंधर्व आपके महल के ऊपर से जा रहे थे, जो आपके सात महला महल है आपके, उसके छत पर आपकी बेटी खेल रही थी। तो देवाहुति को देखकर वो अपने विमान से ही गिर गए। इतनी सुंदर है आपकी बेटी कि वो जो बहुमूल्य अलंकार पहनी हुई है, वो उनकी अंग कांति के सामने वो अलंकार तो बिल्कुल फीका पड़ रहा है। तो इस तरह से कहा। और कर्दम मुनि भी काफ़ी तेज युक्त थे, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। और मनु राजा को पता था कि उन्होंने विवाह नहीं करने का निश्चय नहीं लिया है, तो इसीलिए वो अपनी पुत्री का प्रस्ताव लेकर आए थे। कर्दम मुनि का भी कद काफ़ी लंबा था, और उनका जो है सुंदर मुख था, तेज युक्त था। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है, भगवान विष्णु की दृष्टि उन पर पड़ी है, इसलिए तपस्या के बाद भी उनका शरीर जो है अत्यंत सुंदर था। उसके बाद मनु बहुत खुश होकर शतरूपा और मनु अपनी बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कर देते हैं। उनकी माता शतरूपा उनको काफ़ी बहुमूल्य वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करते हैं। और फिर मनु का हृदय भारी होता है अपने पुत्री की वियोग में, फिर भी वो चले जाते हैं। और बाद में वो अपने नगर जाते हैं, और हालांकि बाहर से मनु राजा है और बहुत लंबा उनका समय है, तो फिर भी क्योंकि कृष्ण भक्ति में उन्होंने पूरा समय बिताया, बाहर से तो राज्य शासन किया, लेकिन अंदर से वो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहे, इसलिए उनका इतना समय दीर्घकाल भी व्यर्थ नहीं गया। और इधर ये होता है कि देवाहुति जो है बहुत प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगती है। और उनका ये स्वभाव था मधुर वचन और इंद्रियों पर कंट्रोल। और उन्होंने अपने मन से काम, गर्व, द्वेष, लोभ तथा दंभ का परित्याग करते हुए अपने शक्तिशाली पति को दिन रात सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं। तो देवाहुति ने इतना सेवा में इतना निमग्न थी कर्दम मुनि की, जो कि स्वयं एक वैष्णव थे, भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न किया था, तो कि वो अपने चेहरा की, अपने शरीर की, अपने बालों की ध्यान नहीं रखती थी। बालों में जटा पड़ गए थे, शरीर में मिट्टी का परत पड़ गया था, और शरीर बहुत दुर्बल और क्षीणकाय हो गया था। तो लेकिन उन्होंने अपने ये कठोर व्रत जैसे पालन किया अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, और जिससे एक दिन उनके जो पति हैं कर्दम मुनि जब अपने पत्नी को देखते हैं तो तुरंत बहुत उनके हृदय में प्रसन्नता का भाव आता है कि कितनी सुंदर स्त्री है, कि मेरे लिए मेरे प्रेम के लिए और मेरे लिए उन्होंने अपने सुंदरता पर भी ध्यान नहीं दिया। देवाहुति जानती थी कि उनके पति कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तो इसीलिए वो एक विशेष वर की भी कामना करती थी अपने पति से। अपने एक प्रकार से उनका ये कठोर व्रत था। तो जो कर्दम मुनि हैं उन्होंने भी अपने पत्नी देवाहुति से कहा कि सब व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। और देवाहुति कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो राजकुमारी थी, वो भी मनु की पुत्री। फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, शरीर की सुंदरता को देखभाल नहीं किया था। तो कर्दम मुनि ने फिर उनको बोला कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, तो आप क्या चाहते हो? तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम पूर्वक पूछा। तो पत्नी देवाहुति ने बोला कि आपने एक्चुअली क्या हुआ था, जब विवाह कराने के लिए मनु आए थे तो मनु से एक शर्त रखा था मुनि ने
कि जैसे ही कोई भी संतान उत्पन्न हम करेंगे, ये शर्त है, आपकी पुत्री से मैं विवाह करूँगा, लेकिन ये शर्त है कि कोई भी संतान उत्पन्न होगा तो मैं संन्यास आश्रम में चला जाऊँगा, गृह त्याग कर दूँगा। और इसी शर्त पर विवाह हुई थी। तो देवाहुति उनको वो वचन याद दिलाते हैं कि आपने मेरे पिता से बोला था कि हमारा संतान उत्पत्ति होगा। तो कोई भी जो है यशस्वी पति की पत्नी, पतिव्रता जो पत्नी होती है, उनकी उत्कट इच्छा होती है कि वो अपने यशस्वी पति से संतान उत्पत्ति करें, और इसीलिए देवाहुति की इच्छा थी कि वो अपने पति से संतान प्राप्त करे। तो अपने पत्नी की इच्छाओं को देखकर जो है कर्दम मुनि इसके लिए राजी हुए। और देवाहुति ने ये भी बोला कि देखिए, आप बहुत योग में सिद्ध व्यक्ति है, और मेरा जो शरीर है वो पहले जैसा नहीं रहा है, कांतिहीन, जैसे क्षीणकाय हो गया है, और हमारे पास कोई घर भी नहीं है। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप घर का भी निर्माण कीजिए, और मेरे स्वस्थ पहले जैसा हो जाए, मेरी सुंदरता ऐसा कुछ कीजिए। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि ठीक है, जो बिंदु सरोवर है वो हर किसी की इच्छा को पूर्ति करने वाला है, और इसलिए आप बिंदु सरोवर में प्रवेश कीजिए। और उसी समय ही कर्दम मुनि एक उड़न महल का निर्माण करते हैं। उड़न महल मीन्स हवा में ही महल। तो पत्नी देवाहुति सोचती रहती कि इतने कर्दम मुनि बोलते हैं कि देखो, चिंता मत करो, ये विमान है, पहले आप बिंदु सरोवर में जाओ, स्नान करो, और फिर ये विमान में आप प्रवेश करो और उड़न महल आप पहुँचो। फिर जैसे ही देवाहुति बिंदु सरोवर में प्रवेश करती है तो देखती है कि हजारों हजारों विद्याधर कन्याएं, जो बहुत सुंदर यौवन प्राप्त विद्याधर कन्याएं उनके लिए वेट कर रही है। बोलती है कि हम आपके दासी हैं, और फिर उनका सुगंधित तेल से स्नान करवाती है, उनका डेकोरेशन करती है। वो लोग खाने के लिए अच्छा भोजन देते हैं और बहुत सुंदर शरबत देते हैं। और फिर जैसे ही ये सब देखकर देवाहुति बहुत विस्मित थी उनके पति की शक्तियों को देखकर कि किस तरह से उन्होंने उड़न महल निर्माण कर दिया, विद्याधर कन्याओं को भी निर्माण किया। फिर उन्होंने जैसे ही पति के बारे में सोचती है तो तुरंत अपने पति के समक्ष प्रस्तुत होती है सामने, और फिर पति उनको उड़न महल ले जाते हैं। फिर वो लोग जो है मेरू पर्वत, मेरू की घाटियों में पति पत्नी दोनों भ्रमण करने लगते हैं। उनके उड़न महल बहुत सुंदर था, जैसे सारा स्तंभ मोतियों का बना हुआ था, ऐसा डेकोरेशन था हंस या कबूतर का, जैसे ओरिजिनल हंस या कबूतर भी धोखा खा जाए। और स्वर्ण, महंगी मुक्ता, इन सब से बना हुआ था। और फिर अपने पति को घुमाने के लिए जो है कर्दम मुनि उनको मेरू की घाटियों में ले जाते हैं, फिर स्वर्गलोकों में नंदन कानन आदि। और इतना ही नहीं, 14 भुवन के जो देखने लायक जो भी दृश्य है सुंदर सुंदर, सब दर्शन करा के वो देवताओं से भी आगे चले जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से वो ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते थे। और ऐसे ही पत्नी के साथ उनका 100 वर्ष बीत जाता है, और ऐसा प्रेम पूर्ण समय होता है कि एक क्षण में जैसे बीत गया ऐसा लगता है। और उसी दौरान जो है महर्षि कर्दम मुनि ने अपना 9 रूप प्रकट करके 9 बार अपने पत्नी के गर्भ में वीर्य प्रदान करके 9 पुत्रियों को जन्म देते हैं। और उसके बाद उनके पति कर्दम मुनि बोलते हैं कि देखो, पहले ही ये हम लोग आपके पिता से बात कर चुके थे कि जैसे ही संतान होगा मैं गृह त्याग करूँगा और संन्यास आश्रम ग्रहण करूँगा। तो देवाहुति कहती है, एक तो ये है कि देवाहुति बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। वो अपने पति के मन को जानकर कार्य करती है। तो इसलिए वो जब जा रहे थे तो उनके हृदय तो विदीर्ण हो रहा था, लेकिन बाहर वो मुस्कुराई और बस इतना बोली कि हे स्वामी, आपने अपने वचन का समुचित निर्वाह किया है, कृपया मुझे भी वह अभय प्रदान कीजिए जिसे आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैं पूरी तरह आपके प्रति समर्पित हूँ। तो एक जो है पत्नी, वो पति के प्रति पूरी सरेंडर्ड होती है।
जैसे कि देवाहुति माता है, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दीजिए, मुझे भी अभय प्रदान कीजिए, क्योंकि देवाहुति का कहना था जैसे 9 पुत्रियां हैं और 9 पुत्रियां अगर विवाह होकर चली जाएगी, फिर से वो अपने पति को याद करेगी, अकेले रहेगी, कैसे रहेगी? वो तो अपने अपने पतियों के पास चली जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैं इतना साल आपके साथ रही, आप जैसे साधु पुरुष के साथ, फिर भी मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया, माया द्वारा जैसे मैं ठगी गई। मैंने कभी भी आत्म साक्षात्कार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा, भगवान की भक्ति संबंधी कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो आप मुझे वो अभय प्रदान कीजिए। तो फिर अपने पत्नी की बात सुनकर बोलते हैं कर्दम मुनि, हे राजकुमारी, निराश ना हो, शीघ्र ही भगवान अच्युत तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण। अब तुम दृढ़ श्रद्धा तथा नियंत्रित इंद्रियों के साथ भगवान की पूजा करो। प्रतिदान में वे केवल तुम्हारे यश को सर्वत्र फैलाएंगे, अपितु दिव्य ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे हृदय में लगी भौतिक आसक्ति की मजबूत गांठ को भी छिन्न भिन्न कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे हृदय में जो मजबूत गांठ होती है भौतिक आसक्ति की, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो पति की बात पर, वाणी पर देवाहुति को पूर्ण विश्वास था और इसलिए उन्होंने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी और अंततः अनेक वर्षों पश्चात कर्दम मुनि के वीर्य द्वारा देवाहुति के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। तो उसी दौरान जो है ब्रह्मा जी आते हैं मिलने कर्दम मुनि से और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे बहुत योग्य पुत्र हो और सभी पुत्रों को ऐसे ही पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि प्रिय कर्दम, तुम्हारी सारी पुत्रियां पतिव्रता है और इसलिए आज उनके स्वभाव अनुसार तुम विभिन्न ऋषियों को कन्यादान कर दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अवतरित हो चुके हैं। कपिल मुनि के इस अवतार में उनके केशों का रंग सुनहरा होगा। सुनहरा मीन्स गोल्डन कलर ऑफ हेयर, एंड कमल जैसे नेत्र और चरणों पर कमल का चिन्ह होगा। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया। फिर ब्रह्मा जी ने देवाहुति से भी कहा कि हे मानवी, आपके गर्भ में भगवान प्रवेश कर चुके हैं, निवास कर रहे हैं, इसलिए जो है आप निश्चिंत हो जाओ। फिर ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ही कर्दम मुनि ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया। जैसे अनुसुईया का अत्रि मुनि से किया और कला का विवाह मरीचि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलत्स्य ऋषि से किया, गति का विवाह पुलह मुनि से किया, क्रिया का विवाह क्रतु मुनि से किया, ख्याति का विवाह भृगु मुनि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि से और शांति का विवाह अथर्व मुनि से किया। उसके बाद कर्दम मुनि की अनुमति लेकर ये सब महान ऋषिगण अपने पत्नी को लेकर अपने अपने आश्रम को लौट गए। उसके बाद भगवान कपिल देवाहुति के गर्भ से प्रकट हुए और फिर कर्दम मुनि भगवान से अकेले में मिले और बोला कि भगवान, जैसा कि पहले से डिसाइडेड था, तो मैं अभी संन्यास आश्रम ग्रहण करने जा रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपके चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित हूँ। तो एक्चुअली इसमें ये देखा जा सकता है कि जब भगवान स्वयं कर्दम मुनि के घर में अवतरित हुए हैं, तो कर्दम मुनि को वन में जाकर तपस्या करके भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इससे हम ये देखते हैं कि जो कर्दम मुनि हैं, उन्होंने वैदिक शास्त्रों का जो निर्देश है उसका पालन करना कितना अनिवार्य है, इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार 50 साल के बाद वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो कर्दम मुनि ऐसा ही करने के लिए जो है गृह को त्याग करना चाहते हैं और भगवान भी उनको मना नहीं करते। और भगवान उनको कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने जैसे वचन दिया था तुमको, तो तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं अब अवतार ले लिया है मैंने। और इस अवतार में काल के प्रभाव से जो लुप्त हो गया सांख्य दर्शन है, मैं उसका प्रचार करूँगा और अपनी इच्छा अनुसार
अब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। मैं अपने माता को भी ज्ञान प्रदान करूँगा और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान करने से वो अभय पद को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कपिल मुनि का जन्म के बाद कर्दम मुनि वहाँ से प्रस्थान करते हैं और फिर कपिल मुनि अपने माता को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करते हैं और जिससे देवाहुति का भी कल्याण होता है और वो वैकुंठ गमन करती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।